नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 8 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको इसकी पीडीएफ है जो मिल जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि 15 मिनट की एक क्लास हो और इससे बाहर साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जाएगा नहीं। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैटेलाइट मिशन तर्षणा लॉन्च करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है कि भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैटेलाइट मिशन तर्षणा है जो लॉन्च करेगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत है जो फ्रांस के साथ है जो मिलकर मिशन तर्षणा है जो लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तर्षणा के जरिए पृथ्वी की सतह की निगरानी है जो करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि साथियों ये अपने फ्रांस के साथ मिलकर इसको लॉन्च तो करेंगे, लेकिन इसका अगर आपसे पूछे भी उद्देश्य क्या रहेगा इस सैटेलाइट का, तो आंसर हो जाएगा साथियों पृथ्वी की सतह की निगरानी करना इसका उद्देश्य रहेगा। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैटेलाइट मिशन तर्षणा लॉन्च करेगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों फ्रांस। भारत फ्रांस और साथ मिलकर है जो साथियों मिशन तर्षणा है जो लॉन्च करेगा और इसका उद्देश्य है जो पृथ्वी की सतह की निगरानी करना रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार नक्षत्र सभा की मेजबानी है जो की है। ये भी इम्पोर्टेंट है रहेगा कि किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा की मेजबानी की। तो आंसर हो जाएगा मसूरी। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा नाम से अपनी तरह का भारत का पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया। पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम 1 और 2 जून को साथियों मसूरी शहर में है जो आयोजित किया गया। कार्यक्रम साथियों जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर आयोजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार नक्षत्र सभा की मेजबानी की। तो आंसर हो जाएगा मैसूरी। और साथ ही इसका आयोजन है जो 1 व 2 जून को मैसूरी शहर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर है जो किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा किसके द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा साथियों इसकी मेजबानी है जो की गई है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा पेरू। साथियों कौन सा बना है, पेरू। हाल ही में यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा बन गया। तो आंसर हो जाएगा पेरू। पेरू साउथ अमेरिका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। NIPL और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक ने पेरू में यूपीआई जैसी तत्काल टाइमिल पेमेंट सिस्टम को सक्षम करने के लिए इस इंटर्नशिप की है जो घोषणा है जो की है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा साथियों पेरू है जो इसके अंदर है आपका सही आंसर है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। ये क्वेश्चन साथियों शानदार रहने वाला है। आपसे पूछा है कि एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। तो आंसर हो जाएगा एनवीडिया। कौन सी बनी है साथियों, एनवीडिया जो कंपनी है वो एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। शेयरों में आई तेजी से एनवीडिया का जो बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप है साथियों वो उछलकर 3.011 ट्रिलियन डॉलर लगभग 251 लाख करोड़ पर पहुंच गया। वहीं एप्पल का मार्केट कैप साथियों 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचा हुआ है। ये अपने को याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट साथियों रहने वाला है कि एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी अगर आपसे पूछे तो कौन बनी है, एनवीडिया बनी है। और साथियों ये अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप वाली कंपनी है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन है जो कहां पर किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया। आंसर हो जाएगा साथियों देहरादून के अंदर है जो तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस 5 से 7 जून को साथियों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है जो आयोजित की गई। कांग्रेस का उद्घाटन साथियों लद्दाख विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर एस के मेहता
ने है जो किया, ये अपने को याद रखना है। कि तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा देहरादून के अंदर किया गया, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगी। और साथियों इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया, लद्दाख विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर एस के मेहता के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो किसने जीता है, आंसर हो जाएगा साथियों नरसिंह और रोहिणी लोखंडे के द्वारा साथियों ये पुरस्कार है जीता गया है। इसके अंदर देखिए साथियों अखिल भारतीय टेनिस ने कोच नरसिंह को दिलीप बोस पुरस्कार देने की है जो घोषणा की है। इसके अलावा साथियों एआईटी के महासचिव अनिल दुप्पड़ ने महिला कोचों के लिए एक नए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की। पहला जो पुरस्कार है साथियों महिलाओं की श्रेणी की इसके अंदर दिया जाएगा वो 69 वर्षीय रोहिणी को दिया जाएगा जो कम उम्र में कोचिंग शुरू करने से पहले किरण बेदी, निरुपमा माकड़, सुशांत दास और उदय कुमार के साथ राष्ट्रीय टीम की सदस्य थी। 65 वर्षीय नरसिंह जो कई वर्षों से साथियों कोच और शिक्षक के रूप में कार्य करे हैं, दिलीप बोस पुरस्कार के 11वें प्राप्तकर्ता होंगे। उनके सबसे बड़े भाई बलराम सिंह को साथियों 2011 में है जो ये पुरस्कार है दिया जा चुका है। तो साथियों जो रोहिणी लोखंडे हैं उनको पहली बार ये अवार्ड की शुरुआत की गई है और ये इनको दिया जा रहा है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है म्यूचुअल फंड ने कितने ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा है जो पार किया है, तो आंसर हो जाएगा 10 ट्रिलियन। म्यूचुअल फंड के द्वारा कितने ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 10 ट्रिलियन का पार किया गया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने नया रिकॉर्ड बना दिया। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट ने 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा हासिल कर लिया है। वह यह आंकड़ा हासिल करने वाला देश का पहला फंड हाउस है जो बन गया है। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड ने कितने ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार किया, तो आंसर हो जाएगा 10 ट्रिलियन का आंकड़ा है जो म्यूचुअल फंड के द्वारा पार कर लिया गया है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार है जो किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा सी डॉट के द्वारा साथियों ये पुरस्कार है जीता गया। सी डॉट संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित भारत सरकार के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना सोसाइटी पर शिखर सम्मेलन 2024 पुरस्कार है जो जीता है। तो इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार है जो किसके द्वारा जीता गया है, सी डॉट के द्वारा जीता गया है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा देश भारत का है जो शीर्ष, यहाँ पे साथियों अपने को क्या करना है कि कौन सा देश है जो भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों रूस। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों रूस। पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के बीच भारत की रूसी तेल पर निर्भरता में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। प्रतिबंधों से जुड़ी चुनौतियों के कारण आयात में गिरावट के बावजूद रूस ने लगातार दूसरे साल भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति है जो बनाई रखी है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है, तो साथियों रूस बना है। पहले इस प्रकार की आशंका थी कि साथियों जो कड़े प्रतिबंध पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए जा रहे हैं उसके बाद क्या होगा, लेकिन अभी हाल ही के अंदर जो डाटा निकल गया है उसके अंदर साथियों रूस है जो भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता है जो बना है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों रोहित शर्मा बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के उड़ाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर विश्व क्रिकेट में साथियों हाल ही के अंदर खलबली मचा दी है। रोहित ने 472 इंटरनेशनल मैच खेलकर 600 छक्के पूरे किए हैं, तो ये थोड़ा चर्चा में है हिटमैन, तो साथियों पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री S कृष्ण ने नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर है जो साथियों स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS का है जो साथियों उद्घाटन किया और एयर प्रवाह ऐप है जो लॉन्च किया। तो इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर
स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम है जो कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों सिंगापुर के अंदर। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था है जो शिखर सम्मेलन है जो साथियों कहाँ पर है हुआ? तो अपने लिए साथियों इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहता है। मैंने बताया था आपको सीधा के सीधे क्वेश्चन है जो साथियों जो फोरम होते हैं इन्वेस्टमेंट समिट होती है उनसे है जो पूछे लिया जाता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर साथियों हाल ही के अंदर है पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर है जो कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों ये कहां पर? सिंगापुर के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया। ये अपने को याद रखना है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। और इसके अंदर साथियों है जो भारत की ओर से है जो किसने भाग लिया ये भी अपने को याद रखना है कि इसके अंदर भारत की ओर से है जो किसने भाग लिया। ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो भारत की ओर से है जो साथियों इसके अंदर किसने भाग लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों जो अपने भारतीय जो प्रतिनिधिमंडल था साथियों वो 6 जून 2024 को सिंगापुर में आयोजित समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे की मंत्री स्तरीय बैठक में है जो भाग लिया। और इसके अंदर साथियों जो अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के जो सचिव हैं कौन है? वाणिज्य विभाग के जो सचिव हैं साथियों श्री सुनील बर्थवाल के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछे कि सचिव श्री सुनील बर्थवाल के द्वारा है जो साथियों इसका नेतृत्व है जो किया गया, तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। सीधे का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर साथियों जो आपस में देश मिले उन्होंने आपस में समझौते पर है जो किस प्रकार है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए, किस प्रकार इस पर कार्य किया जाए, इस प्रकार का है जो इन्होंने अपने आपस में विचार रखे थे। आगे बात करें बोइंग के स्टार लाइन अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों सुनीता विलियम्स बनी है। बोइंग के स्टार लाइन अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी? सुनीता विलियम्स है जो साथियों पहली महिला बनी है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टार लाइन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई। उनके साथ बुच विल्मोर भी रहे। 59 वर्षीय विलियमसन ने नए मानव रेटेड अंतरिक्ष यान के पहले अभियान पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर इतिहास है जो रच दिया। यह उड़ान साथियों फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41वें यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस वी रॉकेट से है जो भरी गई। तो इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है। आगे साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साथियों पाकिस्तान सोमालिया पनामा डेनमार्क और यूनान को है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। उन्हें 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 देशों के कार्यकाल के लिए 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इन्हें साथियों 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। नव निर्वाचित सदस्य जापान माल्टा मोजाम्बिक इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल साथियों कब समाप्त? 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। साथियों ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मैंने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे आज के सेशन के अंदर वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में आपके साथ है जो शानदार कंटेंट शेयर किया जाए और साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने शेयर कर दिए। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल की जो कंटेंट है वो आपको सीधा का सीधा टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड हो जाएगा। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, आसानी से आप पीडीएफ है जो डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।